पहला बड़ा चेंज जो हमें देखने को मिलता है वो है कैरेक्टर्स की एज में, जहाँ पे एलिसेंट, रेनेरा और किंग विसेरिस इन तीनों की ही एज चेंज कर दी गई है। जहाँ बुक के अंदर रेनेरा 8 साल की, एलिसेंट 18 साल की और किंग विसेरिस 29 साल के होते हैं जब विसेरिस और एलिसेंट इन दोनों की शादी होती है। और बुक के अंदर एलिसेंट और रेनेरा की दोस्ती को भी कोई मेंशन नहीं किया गया। ये दोनों ही काफी छोटे समय के लिए एक दूसरे की दोस्त होती है जब एलिसेंट की शादी होती है विसेरिस से। वहीं पे सीरीज के अंदर इन दोनों को 15 साल का दिखाया गया है और ये दोनों बचपन की बहुत ही पक्की दोस्त दिखाई गई, जिन दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। हर नए वीक के साथ हम हाउस ऑफ द ड्रैगन के नए एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और जिस बुक के ऊपर ये एडेप्ट की गई है वो बुक फायर एंड ब्लड एक्चुअल में कोई नॉवेल नहीं बल्कि एक हिस्ट्री है टारगेरियंस की, वेस्टरोस की दुनिया में, जो इसी दुनिया के फिक्शनल कैरेक्टर आर्कमेस्टर गिल्डेन के द्वारा लिखी गई है। इस बुक के अंदर हमें बहुत से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलते हैं, जहाँ पे बहुत से सेप्टेंस, मेस्टर और जेस्टर्स के अकाउंट लिए गए हैं कंसिडरेशन, जिसके चलते सीरीज के अंदर बहुत से चेंजेस होने ही थे। तो हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 में किए गए उन्हीं चेंजेस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में बहुत से मेजर स्पॉयलर्स होंगे सीजन 1 के रिलेटेड, तो अगर अब तक आपने सीजन नहीं देखा है क्या ही कर रहे हो। किंग विसेरिस जो बुक के अंदर यूथफुल और केयर फ्री किंग दिखाया है, उसे सीरीज के अंदर एक एजिंग और सीरियस किंग दिखा दिया है। और सीरीज में दिखाए गए किंग विसेरिस से जॉर्ज आर मार्टिन भी खुश हो गए थे। और अगर अपीयरेंस की बात करें तो प्रिंसेस रेनिस जो कि विसेरिस की बहन है, उसके लुक में भी चेंज किया गया है, जहाँ पे बुक के अंदर उसके ब्लैक हेयर होते हैं क्योंकि उसकी मदर एक बरातियन होती है। वहीं पे सीरीज के अंदर उसके सिल्वर हेयर दिखाए गए हैं। और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी थे जो बुक के अंदर हैं बट सीरीज के अंदर उनको दिखाया ही नहीं गया। उसमें सबसे टॉप पे आता है मशरूम, जो कि किंग विसेरिस के कोर्ट में एक जेस्चर होता है, जो खुद को बेवकूफ प्ले कर रहा होता है पर वो सभी लोगों के राज अच्छे से जानता होता है। और उसके कुछ अकाउंट्स भी हमें बुक के अंदर देखने को मिलता है। सीरीज के अंदर इस पूरे कैरेक्टर को हटा दिया गया है, जो कि बुक के अंदर बहुत से रीडर्स का फैन फेवरेट बना था। पर इसके बिल्कुल ऑपोजिट कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो बुक के अंदर बिल्कुल नहीं है और सीरीज के अंदर डाली गई है, जैसे कि एगोन द कॉन्करर की प्रोफेसी, जिसको बुक के अंदर कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, बस सीरीज के अंदर इसको मेंशन करके गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट्स के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से कनेक्ट किया गया है। और ये सजेशन खुद जॉर्ज आर मार्टिन ने दिया था। और इसी एगोन द कॉन्करर के ड्रीम की कहानी के चलते ही एलिसेंट जो है वो एगोन को वारिस मान बैठती है। और बुक के अंदर एलिसेंट विसेरिस के मरने के बाद ही एगोन को थ्रोन पर बिठाने के लिए प्लॉटिंग करना शुरू कर देती है, जिसमें वो बिना किसी रुकावट के सक्सेसफुल भी रहती है। विच ब्रिंग्स अस टू नेक्स्ट चेंज, जो कि ये प्रिंसेस रेनिस का मेलिस के ऊपर आके एगोन को वॉर्न करके चले जाना। ऐसा कोई भी इवेंट बुक के अंदर मेंशन नहीं किया गया है और हो सकता है कि इस इवेंट के अंदर कॉमन फोक्स ही मारे गए थे, इसके चलते इसको हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड ना किया गया हो। और अब आते हैं हम मेजर कैरेक्टर्स की डेथ में, जिसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जहाँ सबसे पहली डेथ हमें शादी के अंदर देखने को मिलती है रेनेरा और लेनोर, जिसके अंदर होमोसेक्सुअल दिखाए गए लेनोर का पार्टनर यानी कि सर लॉन माउथ मारा जाता है क्रिस्टियन कोल के हाथों। बुक के अंदर भी वो क्रिस्टियन कोल के हाथों ही मारा जाता है, बट ये इवेंट एक टारनी के अंदर प्लेस करता है, ना कि शादी के फंक्शन में। दूसरी मौत होती है रेनेरा के लवर हार्विन स्ट्रॉन्ग की, जिसको हेरन हॉल के अंदर जला के मार दिया जाता है। इस साजिश के पीछे कौन जिम्मेदार है ये बुक के अंदर नहीं बताया गया क्लियरली, पर सीरीज में क्लियरली बता दिया गया है कि लैरी स्ट्रॉन्ग ने ये काम किया है। पहले सीजन के एंड में रेनेरा के बेटे लूसेरिस की मौत को देख के हम सब व्यूअर्स काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। उतना ही शॉक एमन को भी लगा था। बुक के अंदर ऐसा नहीं होता। बुक के अंदर एमंड और लूसेरिस अपने अपने ड्रैगन पे एक ड्यूअल करते हैं, जहाँ पे एमंड अपनी खोई हुई आंख का बदला लेने के लिए लूसेरिस को विलिंगली मारता है। वहीं पे सीरीज के अंदर उसके फेस पे एक शॉक और गिल्ट हमें देखने को मिलता है, जिसके चलते एमंड हम व्यूअर्स की नजरों में पूरी तरह नेगेटिव नहीं होता। पर सबसे मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं लेनोर वलेरियन की मौत में, जहाँ पे उसका पार्टनर कार्ल उसको मार देता है। बुक के अंदर भी उसी के हाथों को मारा जाता है। और बुक में ये इवेंट टेक प्लेस करता है एक फेयर में पब्लिकली, जहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इसी के चलते कार्ल लेनोर को मार देता है। इसके पीछे के रीजन को अलग अलग तरीके से बताया गया है। जहाँ पे ग्रैंड मास्टर की माने तो ये आउट ऑफ जेलसी सर कार्ल ने किया होता है, क्योंकि लेनोर किसी और को पसंद करने लगा है। वहीं पे मशरूम का अकाउंट ये कहता है कि लेनोर की मौत के पीछे डेमन जिम्मेदार है, जहां उसने सर कार्ल के थ्रू लेनोर को मरवा दिया। अब इन दोनों ही चीजों को स्तुत करके सीरीज में हमें एक तीसरा वर्जन देखने को मिलता है, जहाँ पे कार्ल और लेनोर की मौत को फेक करते हैं एक जली हुई डेड बॉडी रख के, और वहां से ये दोनों ही थ्री सिटीज की तरफ भागते हुए हमें दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा मेजर चेंज था और हो सकता है कि आगे इसको यूज भी किया जाए। तो ये थे कुछ मेजर चेंजेस जो हमें सीजन 1 के अंदर देखने को मिलते हैं, और यही ट्रैक सीजन 2 में भी हमें देखने को मिलता है बहुत से मेजर चेंजेस के साथ। पर उसके बारे में हम बात करेंगे सीजन 2 के खत्म होने के बाद। इस वीडियो में कोई नाम और इन्फॉर्मेशन की मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट्स में मुझे करेक्ट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।